श्री नारद जी ने कहा, हे व्यास जी महाराज, आप थोड़ा मेरे ऊपर दृष्टि डालिए। आप मुझे देखिए कि मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था। अच्छा, नारद जी के पिछले जन्म की कथा आप लोगों में से कितने लोगों ने सुनी है? सबने सुन रखी है? जो पुराने श्रोता हैं वही हाथ खड़ा कर रहे हैं, नए वाले नहीं कर रहे हैं, तो सुना देते हैं, मगर ध्यान से सुनना। नारद जी पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र थे। दासी के पुत्र का मतलब है इनकी माँ बड़ी निर्धन थी, पिताजी घर छोड़ के वन में चले गए थे, तो इनकी माता जो है वो किसी के घर में वो चौका बर्तन का काम करती थी। दासी के रूप में एक ब्राह्मण के घर में सेवा करती थी। वो ब्राह्मण बड़े भगवत भक्त थे, वेदज्ञ थे। उन ब्राह्मण के यहाँ कुछ साधु संत पधारे और चातुर्मास करने के लिए बरसात के समय में उन ब्राह्मण देवता के यहाँ वो संत रुक गए। अब नारद जी कह रहे हैं, उस समय मैं छोटा बच्चा था, मैं उन महात्माओं के बीच में बैठ जाता, उनकी कथा सुनता, वो आपस में सत्संग करते तो मैं बैठ के सुन लेता। नारद जी सुना रहे हैं, मैं छोटा बच्चा था तो मैं उनकी छोटी छोटी सेवा कर देता, उनके हवन के लिए समिधा ला देता, पूजा के लिए पुष्प बेलपत्र ला देता, कभी कभी उनके कपड़े धुल देता। और धीरे धीरे उनके साथ रहने में मुझे इतना आनंद मिलने लगा कि मुझे ना खेलकूद अच्छा लगता, ना कोई दूसरी बातचीत अच्छी लगती। वो कथा सुनाते, वो कथा बहुत अच्छी लगती। उस कथा को सुन सुन करके मेरा मन एकदम आनंदित हो जाता। और फिर कभी कभी वो कीर्तन करते तो मैं नाचने लगता। जब उनको भोजन में परोसता, भोजन कर लेते वो, तो भोजन करने के बाद उनकी पत्तल में थोड़ा बहुत छोड़ देते वो, उसको मैं ग्रहण कर लेता। और उनके पत्तल में बचा हुआ जो महाप्रसाद, शीत प्रसाद है, उसको खाने से मेरी बुद्धि एकदम निर्मल हो गई, मेरे मन के विकार नष्ट हो गए, मेरा चित्त एकदम निर्मल हो गया। अब तो मेरा मन पूरी तरह भगवान में लग गया। देखो, हर किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? उसका कारण यह है कि जिसका झूठा खाओगे वैसी हमारी चित्त वृत्ति हो जाएगी। किसी विषय विकारी का झूठा खाओगे तो विषय विकारी हो जाएंगे। संसार में जो आसक्त है ऐसे लोगों का झूठा खाओगे, झूठ बोलने वाले का झूठा खाओगे तो हमें भी झूठ बोलने की प्रवृत्ति आ जाएगी। अब ये बात ऐसे तो समझ में नहीं आती, पर कोरोना काल में तो समझ में आ रही थी कि भैया किसी का झूठा मत खाओ। कोरोना काल में समझ में आ रहा था कि नहीं? जिसके अंदर जैसी भावना होगी हम उसका झूठा खाएंगे तो हमारी भी वैसी भावना धीरे धीरे बनने लगेगी। तो संतों का झूठा क्यों खाएं? बोले इसलिए कि संत निर्विकार होते हैं, भगवत प्रेमी होते हैं, और उन महापुरुषों का झूठा खाने से हमारे अंदर भी भगवत प्रेम जाग जाएगा, क्योंकि वो भगवान के प्रेमी हैं। उनकी शीत प्रसादी लेने से हमारे अंदर भी वो प्रेम जाग जाएगा। उनके अंदर वैराग्य है, हमारे अंदर भी वैराग्य आ जाएगा। उनके अंदर ज्ञान है, वो हमारे अंदर भी ज्ञान आ जाएगा। तो महापुरुषों की शीत प्रसादी, महाप्रसादी, देखो भगवान जिसमें भोग लगाए वो प्रसाद, और महापुरुष जिसमें भोग लगाए वो महाप्रसाद है। भगवान का तो प्रसाद कहलाता है, और महापुरुषों का जो बचता है वो महाप्रसाद कहलाता है। एक माधव दास करके एक संत हुए इसी वृंदावन में, और बुंदेला जी, माधव दास जी जो है वो कभी मधुकरी मांगने नहीं जाते थे, भिक्षा नहीं करते थे। वो क्या करते थे कि जब कहीं भंडारा होता तो भंडारे में नहीं जाते, भंडारे में साधु संत भोजन कर लेते, तो वो बाद में जाते और उनके पत्तल में बचा हुआ जो थोड़ा बहुत, किसी की पकौड़ी, कोई एक लड्डू, पूड़ी, जो मिल जाए वो एक पत्तल में इकट्ठा कर लेते, वो ले आते और उसी को भगवान का भोग लगा के स्मरण करके वो पा लेते। इसी तरह उनका भजन चल रहा था खूब आनंद से, पर नियम था भगवान को भोग लगा के पाते थे।
अब एक दिन क्या हुआ कि वो ध्यान में बैठे रहे, थोड़ा ज्यादा समय हो गया, उन्हें लगा कि अरे मैं जल्दी जाऊं, नहीं तो सीत प्रसादी नहीं मिलेगी, महाप्रसादी नहीं मिलेगी। वो गए, लेकर आए, तो आकर के किसी करील के वृक्ष के नीचे बैठ के और उन्होंने उसको पाया, तो भोग लगाना भूल गए पंकज जी, भोग लगाना भूल गए, पा लिया। अब पाने के लिए मुंह में दे तो लिया ग्रास, फिर विचार आया कि अरे आज तो भोग नहीं लगाया, बिना भोग लगाए तो पाना नहीं चाहिए। फिर सोचा इसको निकाल दो, बाहर निकालो, तो सोचा बाहर निकालूंगा तो इसका अपमान हो जाएगा, क्योंकि ये संतों का महाप्रसाद है, अब मैं इसको फेंक तो सकता नहीं, तो संतों का महाप्रसाद है, फेंक नहीं सकता, और बिना भगवान को भोग लगाए खा भी नहीं सकता, तो मुंह में ही रखे रहे, सोचते रहे क्या करूं क्या करूं क्या करूं। बड़ी देर हो गई, जब कई घंटे बीत गए तो ठाकुर जी तो बड़े दयालु हैं, श्री कृष्ण एक बालक बन के आए और आके बोले बाबा लाओ मैं तुम्हारे मुख में से ही निकाल के पा लेता हूं, तो महाप्रसाद का अनादर भी नहीं होगा और भोग भी स्वीकार हो जाएगा। मुंह में से निकाल के ठाकुर जी पाने लगे, तो माधव दास जी ने कहा कि भगवान आप मेरा झूठा खा रहे हैं। भगवान बोले कि नित्य इतने महात्माओं का झूठा खिलाते हो, सबका भोग लगाते हो, तो झूठा ही तो खिलाते हो, तो आज अपना भी झूठा खिला दोगे तो क्या बात है, क्योंकि मैं तो संतों का झूठा खाने के लिए तो मैं तत्पर हूं। तो भगवान प्रसन्न हो गए उनसे। मलुक पीठ वाले गुरुजी का वो वृतांत तो आपने सुना ही होगा। महाराज जी स्वयं सुनाते हैं कि जब बाल्यावस्था थी, छोटी उम्र थी, विद्यार्थी जीवन था, वृंदावन आ गए थे, तो कोई संत की सेवा में थे, क्या नाम था वो, श्री संपूर्णानंद जी, वो महापुरुष यहाँ पधारे थे, उनकी सेवा में महाराज जी थे, और महाराज जी ने उनको कुछ फल पाने के लिए दिया किसी ने, तो वो सेव फल पाया उन्होंने, परम पूज्य श्री संपूर्णानंद जी ने, और सेब पाया, तो सेब पाने के बाद उसकी गुठली छिलका कुछ जो अंदर का अंश था, वो जो बचा था, वो इनको दिया महाराज जी को, बोले ले बच्चा बाहर डाल देना, हाथ धो लेना। और महाराज जी कहते हैं कि मैं ले तो गया, पर मन में विचार हुआ कि इसको फेंके क्यों, संत का बचा हुआ प्रसाद है, तो इसको पा लेते हैं। तो वो छिलका और गुठली, वो छिलका और उसके बीजे जो कुछ थे वो सब महाराज जी पा गए, और जब सब पा गए, हाथ धो के आए, तो वो महात्मा जान कैसे महापुरुष जान गए, उन्होंने कहा क्यों फेंक आए, थोड़ा सा महाराज जी सहम गए, डर गए। हाँ, बोले झूठ बोलते हो, सच बताओ फेंक के आए कि खा लिया। बोले महाराज जी वो तो मैंने पा लिया। तो थोड़ा बिगड़े भी, नाराज हुए, क्यों पा लिया, मैंने कहा था बाहर फेंक देना। और फिर थोड़ी करुणा प्रकट हो गई, तो कहा कि देखो अब तुमने खा लिया, तो अब तुम संसार के काम के नहीं बचे, अब तुम्हें बाबा बनना पड़ेगा, तुम्हें बाबा बनने से कोई नहीं बचा सकता। और आज देखो आप जो है भारतवर्ष के संतों के सिरमौर हैं पूज्य महाराजा श्री जी, है? आप लोगों ने कभी दर्शन किया है? मलुक पीठ वाले परम श्रद्धेय पूज्यपाद महाराज श्री जी, अभी हमारे यहाँ 3 जुलाई से जो भागवत कथा है उसमें पूज्य पधार महाराज श्री जी पधार रहे हैं। विलक्षण महापुरुष हैं। बुंदेला जी महापुरुष तो बहुत हैं और सभी अद्भुत हैं, पर हमने एक दिन निवेदन किया था कि जैसे अलग अलग धर्म हैं, दान धर्म है, दया धर्म है, तो किसी राजा में जो सूर्यवंशी राजा हुए, किसी में दान धर्म विशेष रहा, किसी में सत्य विशेष रहा, किसी में दया विशेष रही, किसी में सेवा विशेष रही, तो सब में धर्म का एक एक अंग विशेष रहा। लेकिन राम जी ऐसे हुए कि राम जी में धर्म के सारे अंग एक साथ आके विराजमान हो गए। दान भी है, दया भी है, सेवा भी है, सत्य भी है, तप भी है, शौच भी है, करुणा भी है, सारे गुण एक साथ प्रतिष्ठित हो गए, सारे धर्म एक साथ प्रतिष्ठित हो गए राम जी में। इसीलिए कहा कि रामो विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात विग्रहवान धर्म है। तो जैसे राम जी में संपूर्ण धर्म एक साथ विद्यमान हो गए,
उसी प्रकार संत के किसी में गो सेवा विशेष है, पर परम सिद्धे पूज्यपाद मलुक पीठ वाले गुरु जी में सारे संतों के लक्षण एक साथ विराजमान हो गए और सारे संतों के शुभ लक्षण एक साथ देखने को मिलते हैं। ऐसा लगता है सारा संतत्व मूर्तिमंत होकर प्रकट हो गया है। तो ये बात हम इस संदर्भ में कह रहे हैं कि भैया संतों की महाप्रसादी कैसे जीवन बदल देती है। नारद जी कहते हैं जब मैं संतों की शीत प्रसादी लेता, महाप्रसादी लेता, मेरा चित्त एकदम निर्मल हो गया। ना मुझे बेकार की बातें अच्छी लगती, ना संसार के भोग अच्छे लगते, केवल भजन अच्छा लगता। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, तो नारद जी सुना रहे हैं कि 4 महीने बीत गए, वो महात्मा सब जाने लगे, मैंने पैर पकड़ लिए, मुझे मत छोड़ो, साथ में ले चलो, मैं क्या आपके बिना नहीं रह सकता। अब वो महात्माओं के सामने ये समस्या थी कि यदि इसको ले जाएं तो इसकी माँ अकेली पड़ जाएगी। बेटा तू चला जाएगा, तेरी माँ अकेली रहेगी, किसके भरोसे रहेगी। हम तुझे मंत्र दे देते, तू यही मंत्र जपना। कौन सा मंत्र दिया? वासुदेव गायत्री नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये वासुदेव गायत्री अद्भुत मंत्र है। ये मंत्र महात्माओं ने, नारद जी कहते हैं, मुझे प्रदान किया। संत चले गए, मैं इस मंत्र का जप करने लगा। कुछ दिनों के बाद मेरी माँ की भी मृत्यु हो गई। अब मैं वन में जाके अपने उन गुरुजी को ढूंढने लगा और इसी मंत्र का जप करने लगा। बार बार मन में एक ही भाव आता था, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। बड़ा सुंदर बिंदु जी का भाव है। हम लोग भी भगवान को पुकार करें। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। कर दो हो, कर दो अधमों की नैया, भव पार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। हो एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। हाँ अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हो तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हो तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हूँ तुम्हारा। हो अच्छा हो या बुरा हो, परदास हो तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हूँ तुम्हारा। हो परदास हो तुम्हारा। जीवन का मेरा तुम पर, जीवन का मेरा तुम पर सब भार है कन्हैया। एक अर्ज मेरे सुन लो दिलदार
तुम्हें हो अधम जनों के उद्धार करने वाले। तुम हो अधम जनों के करे उद्धार करने वाले। हो उद्धार करने वाले। मैं हूँ अधम जनों का, मैं हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार कन्हैया। हे मेरे श्याम सुंदर, मैं अच्छा हूँ तब भी आपका हूँ और बुरा हूँ तब भी आपका हूँ। मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं है, पर इतना है कि मैं आपका हूँ। ए प्रभु, आप अपना बना करके मुझे त्यागना मत। जैसे एक माँ अपने पुत्र को चाहे जितने दोष होते हुए भी उसको त्याग नहीं करती, उसी प्रकार है नाथ कभी मेरा त्याग मत करना। करना तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपका नाम यदि आपने करुणा नहीं की तो ये करुणा निधान बेकार नाम हो जाएगा। आपके इस नाम की सार्थकता तो तभी है जब आप मेरे जैसे दीन पर, मेरे जैसे अधम पर भी कृपा और करुणा करें। इसलिए प्रभु आपको करुणा करनी पड़ेगी। करुणा निधान करुणा करने पड़ेगी तुमको। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। हो करने पड़ेगी तुमको करुणा, ये नाम होगा करुणा, ये नाम होगा बदनाम है कन्हैया। करुणा ये नाम होगा बदनाम है कन्हैया। कर दो अधम की नैया, उस पार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया, बब पार है कन्हैया। आए अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। होय के अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार कन्हैया। कन्हैया कान्हा रे, कन्हैया कान्हा रे,
हे प्रभु मेरी विनती सुनकर के मुझे स्वीकार कर लो, हे नाथ मुझ पर कृपा करो। नारद जी कहते मैं छोटा बालक था, यही करुण पुकार लिए मानो बन बन में यही पुकार करता, जो गुरुजी ने मंत्र दिया था उसी का जप करता। और जप करते करते मुझे बहुत समय बीत गया, तो एकदम मेरे सामने प्रकाश हुआ, नील प्रकाश में एकदम मेरे सामने नीलमणि श्री कृष्ण प्रकट हो गए। और जैसे ही मैं उन श्री कृष्ण को आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ा तो वो अंतर ध्यान हो गए। और फिर आकाशवाणी हुई कि अभी तुझे मेरी प्राप्ति नहीं होगी, अभी तुझे और भजन करना होगा, बाद में तुझे मेरी प्राप्ति होगी। हंतास्मन जनमनि भवान माम द्रष्टुमिहार्हते अविपक्व कषायाणां दुर्दर्शो अहं कुयोगिना। नारद जी कहते हैं मैंने खूब भजन किया, धीरे धीरे बहुत समय व्यतीत हो गया, प्रलय का समय आया, प्रलय के साथ सब समाप्त हो गया, मेरा भी वह जीवन समाप्त हो गया। और प्रलय के बाद जब दोबारा सृष्टि का सृजन ब्रह्मा जी ने किया तो मैं ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में और मानस पुत्र के रूप में जन्म लिया। देखो सत्संग की महिमा कि कहां तो एक दासी के पुत्र थे पर संतों का संग किया तो भक्ति का रस लगा, और ऐसा भक्ति का चस्का लगा कि देवर्षि नारद के रूप में जन्म मिल गया, ब्रह्मा जी के बेटा बन गए, परम ज्ञानी बन गए। और कहते हैं कि भगवान श्री हरि ने कृपा करके मुझे ये वीणा दी है। क्या नाम है उस वीणा का? देवदत्त। देवदत्त नाम की वीणा है नारद जी के हाथ में। देवदत्ता में माम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरिकथाम गायमानश्च राम्यहम्। मैं इसी वीणा को बजा बजा के भगवान के निर्मल गुणों को गाता रहता हूं। मंगलो भवन अमंगलो हारे द्रिबाहो सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रिबाहो सुदशरथ अजिर बिहारी। सिए राम सब जग जाने करहु प्रणाम जोग जोग पाने। सिया राम माय सब जग जानी करहो प्रणाम जोग जोग पानी। सिए राम सिए राम सिए राम। नारद जी कहते हैं देखो संतों की सन्निधि और कथा का प्रभाव मेरे जीवन पर कितना हुआ कि कहां तो मैं दासी का पुत्र था और कहां मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन गया, नारद बन गया। ये सत्संग की महिमा है।